जय शंकर है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यार आप सबको ट्रक भर के। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से टक कर लेते हैं, क्योंकि मैं आज आपको दिखाऊंगी कि एक प्रेग्नेंट लेडी को मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ आयरन की गोली, जो दिन में लेनी होती है। ये रही। तो गोली लेते हैं सबसे पहले। तो बंदूक वाली गोली नहीं, आयरन की गोली। तो ये मैंने ले ली है। ये जो बॉटल है ये मुझे भैया ने दी थी शादी पे गिफ्ट, जिसमें कि मेरी फ़ोटोज़ भी हैं, आप देख सकते हो। ऐसे थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। तो दवाई मैंने खा ली है। अब इसके बाद मेरे पैर जो हैं वो काफ़ी सूज गए हैं, पहले से मोटे हो गए हैं इतने ज़्यादा कि मैं क्या बोलूँ। पहले 5 नंबर जूता आता था मुझे, अब 6 नंबर पे चला गया है। काफ़ी सूजन आ गई है हाथ पैर दोनों में, जो कि शायद अच्छा नहीं है प्रेगनेंसी में। इसका अगर कोई सलूशन बता सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अब सॉक्स डालने हैं तो कैसे डालें भाई। पेट की वजह से आप आगे बेंड नहीं कर पाते, और इस तरह से देखिए काफ़ी मुश्किलातों का सामना करते हुए फाइनली मैंने लगा लिया सॉक्स। अब दूसरे की टर्न आ रही है और मेरी जान निकले जा रही है कि कैसे लगाऊं, लेकिन लगाने तो पड़ेंगे क्योंकि ठंडी का टाइम है। ठंडी में रह भी नहीं सकते, बेबी के लिए भी बुरा है और मेरे लिए भी। और बेबी वॉज लाइक मुझे सीधे बैठना है। उसकी अलग से किक स्टार्ट है नीचे से, कि मैं जैसे आगे बेंड होती हूँ उसकी किक आ जाती है कि अच्छे से बैठो मम्मा। और फाइनली मैंने सॉक्स भी पहन लिए हैं। 2 मिनट सांस लेने के बाद मैं अब चल पड़ी हूँ अपने काम की ओर। तो चलिए चलते हैं फिर। अब यहाँ पे मैं, अब भाई डिलीवरी होने वाली है, प्रेग्नेंट हूँ, पता है सब कुछ, लेकिन जो शौक़ है ना, शौक़ बड़ी चीज़ है भाई। नेल पॉलिश लगानी है मुझे अपने नेल्स अच्छे नहीं लग रहे थे विदाउट नेल पेंट, तो इधर मैं नेल पॉलिश लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नीचे झुक नहीं पा रही, इसलिए मैं पीछे गद्दे पे बैठी हूँ और अपनी तरफ से बहुत अच्छी सी नेल पेंट लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जो क्या वीडियो बना रही है मैं उसको भी पूछ रही हूँ अच्छी लग रही है, एंड शी वाज लाइक हाँ जी अच्छी है। तो ये फाइनली मेरी जो नेल पेंट है वो भी लग चुकी है, और अब देखते हैं कि कैसी लगी है। तो फाइनली नेल पेंट मेरी जो लगने वाली है, और शायद लग भी चुकी है, अब देखते हैं कैसी लगी है। तो इस टाइप की कुछ लगी है। खैर उतनी भी बुरी नहीं, इतने बड़े टमी के साथ ठीक है, अच्छी है, जो भी है जैसा भी एक्सेप्ट करो। तो अभी मैं लेटी हूँ आराम से बेड पे और फ़ोन चला रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मीम्स देख रही हूँ और पागलों की तरह अकेले अकेले मुस्कुरा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपने इस मोमेंट को। और पता नहीं क्या देख लिया मैंने फ़ोन पे, फ़नी सा, पागलों की तरह मुस्कुरा रही हूँ। और बेबी भी अभी मज़े से सो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, अभी रिलैक्स पोजीशन में है बेबी भी। तो अभी मुझे उठना है किसी चीज़ के लिए, कुछ काम करने के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब उठें तो उठें कैसे, क्योंकि बैक में पेन होता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। फिर कुछ देखूंगी कि कुछ है पकड़ने के लिए तो उसके सहारे उठूं, फिर ज़ोर लगाऊंगी थोड़ा सा, और ये फाइनली मैं उठ ही गई हूँ। और ये सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, मैं उठ गई। तो चलिए चलते हैं फिर। अब मुझे कपड़े पहनने हैं अपने, मतलब मेरा पुराना गरम सूट है उसको देख रही हूँ मैं, सोच रही हूँ कि आज इसको पहनूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। लेकिन अरे वाह, ये तो फिट आ रहा है, बाजू तो ठीक ही है, अच्छी लग रही है, फिट आ रही हैं। चलो आई होप आगे भी मुझे फिट आ जाए। और ये मेरी मुंडी अटक गई है गले में ही, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ती, ज़बरदस्ती पहनने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी ये जो ज़बरदस्ती है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि फिर मुझे समझ आ जाता है कि ये अब फट जाएगा या फिर अटक गया तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, काटना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको नहीं पहनूंगी और इसको निकाल दूंगी।
मतलब प्रेगनेंसी में पुराने कपड़े फिट ही नहीं होते, जो कि बहुत ही अनोइंग फील होता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि जो आपके पुराने फेवरेट सूट्स होते हैं आप उनको नहीं पहन पाते तो आपको काफ़ी बुरा भी लगता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बेबी के लिए इतना तो करना पड़ेगा भाई, क्यों बेबी। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मज़े से फ़ोन चला रही हूँ मस्त होके, साथ में पानी भी पी रही हूँ, मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ, मेम्स भी देख रही हूँ, या मे बी कोई मूवी लगी है या पता नहीं क्या, कुछ तो कर रही हूँ फ़िलहाल। लेकिन पानी प्रेगनेंसी में आप जैसे ही पानी पीते हो आपको वैसे ही वॉशरूम जाना होता है, तो मैं चल पड़ी हूँ वॉशरूम। वापस वॉशरूम से आने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर फ़ोन चलाती हूँ, थोड़ा एंजॉय करती हूँ, याद सोचती हूँ कहीं जाना तो नहीं है दोबारा, लेकिन नहीं, शुक्र है। तो फ़ोन चलाती हूँ, फिर से थोड़ी देर एंजॉय करती हूँ, एक आधी मेम देख के खुश हो जाती हूँ, फिर से पानी पीती हूँ, जो कि मुझे नहीं पीना चाहिए था। और अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ और मुझे फिर से वॉशरूम जाना है, तो टुन टुन करते हुए फिर से वॉशरूम की ओर। और टुन टुन करते हुए वॉशरूम से वापस आते हुए चाल इतनी मस्तानी और अजीब सी पेंगुइन टाइप हो जाती है कि मतलब फ़नी सा लगता है, ऐसे कोई देखे दूर से तो ऐसा फील आता है कि पेंगुइन है। फिर से फ़ोन चला रही हूँ मैं, और बीच में मुझे फिर से प्यास लगी है, लेकिन मैं अवॉइड कर रही हूँ पानी पीना, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही पानी पीऊँगी वॉशरूम तो जाना पड़ेगा, तो बेहतर है पानी को अवॉइड करो। और मुझे अभी फील हुआ कि हाँ पानी पिया नहीं है, वॉशरूम जाना नहीं है, तो आराम से लेट के जो भी देख रही हूँ फ़ोन पे उसको एंजॉय करूँ। नेक्स्ट है जब कहीं सीढ़ियाँ वगैरह चढ़नी हो तो ऐसे बिल्कुल मौत आ जाती है कि हे भगवान ये सीढ़ियाँ क्यों हैं। फिर ऐसे सहारा लेते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर बैठे हैं धूप में। अगर आपको ज़ुकाम है, बुखार है, खांसी है, जो मर्जी है, आप दवाई नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बेबी पे असर पड़ता है, बेबी की ग्रोथ पे असर पड़ता है। जो मर्जी है, बीमार हो जितना मर्जी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, घर के देसी नुस्खे अपनाने पड़ेंगे, काढ़ा वगैरह कुछ इस टाइप का, क्योंकि बेबी के लिए मेडिसिन जो होती है वो हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए मेडिसिन भी नहीं ले सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेबी के लिए इतना कष्ट तो सहना पड़ेगा भाई, है ना। तो अभी मैं उठा रही हूँ कपड़े और मुझे आ जाती है छींक आई, एक और छींक। जब छींक आती है, बेबी जो ब्लैडर है बेबी के वेट की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाता और डैश डैश हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो भी लेडीज़ हैं, मैं समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको ज़्यादा खुले तौर पे नहीं बोलूँगी। आप मान लो आप किसी पोजीशन में बैठे हो, पालथी मार के बैठे हो या टांगे फैला के बैठे हो, आप एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बैठ सकते, मतलब बैठा ही नहीं जाता, तकलीफ़ होती है। मान लो आप पालथी मार के बैठे हो, फिर टांगे फैला के बैठे हो, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये चप्पल पुट्ठी रख दी किसी ने, इसको सीधा कर देते, मेरे से ही हुई होगी शायद। फिर चाहे पटड़े पे बैठो, मतलब एक पोजीशन में आराम ही नहीं मिलता, पोजीशन चेंज ही करनी पड़ती है आपको 5-5 मिनट बाद, 5-5 मिनट बाद, जो कि बहुत अनोइंग होता है, और मतलब थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। और जब हम कई बार ऐसे बैठे होते हैं, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ अभी मज़ा आ रहा है बैठने में, या कुछ भी होता है ना, आंखें बंद हो गई, मज़ा आ रहा है, तो एकदम अचानक से बेबी की किक पड़ेगी नीचे से, मम्मा मैं तो उठ गया। और फिर से मतलब आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। मे बी फिर ऐसे फील होता है कि अगर मे बी बेबी को अच्छा नहीं लग रहा है इस पोजीशन में या कुछ, तो पोजीशन चेंज करनी पड़ती है फिर। और यहाँ पर अगर आपको कोई बोल दे कि आपके कपड़ों पे दाग लगा है कुछ या कुछ भी, तो बेबी बम की वजह से पेट से नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, तो मतलब 5-10 मिनट तो उस दाग को ढूंढने में लग जाते हैं कि कहाँ पे स्टेन है, कहाँ पे स्टेन है। अगर आप खड़े हो खड़े तो आपको कभी
दिखेगा ही नहीं दाग, तो नीचे बैठ के दाग को ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी भाई किधर है दाग? तो हाँ अच्छा इस तरफ है दाग, ये वाला दाग। चलो ठीक है भाई, तो इसको साफ़ करो फिर, ये भी बड़ी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में। हाँ तो ये दाग मिल गया हमें और हमने इसको साफ़ भी कर लिया। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है बहुत ही प्यार से। तो ये है शहद, हमारी लोकल भाषा में बोले तो मखीर, कश वाला मखीर, जो कि देसी है और बहुत ही यमी होता है ये खाने में। लेकिन अफसोस मैं इसको खा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने मम्मा से पूछा कि मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है, तो मम्मी बोलते कश वाली कोई चीज़ नहीं खानी है अभी फ़िलहाल, आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ के बाद खाइयो। तो अब मैं इसको नहीं खा सकती हूँ। लेकिन चलो मेरी फ्रेंड के लिए थैंक यू सो मच इतने प्यार से मुझे भेजने के लिए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपनों का। नमः शिवाय।